हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों एईडी का एग्जाम होने वाला कल, इसको फटाफट देख लीजिएगा। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन थोड़ा सा है कि ना कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि बीपीएससी एईडी ने कि अलग से सिलेबस में ही डाल दिया है कि बिहार स्वतंत्रता के बाद इसकी कुछ भूमिका सामाजिक और आपको आर्थिक रूप से। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर करते हैं फटाफट। फिर वही है, देखिए एक चीज़ कई बच्चे कहते हैं सर इसका भाई डिटेल्स वाला ये है ही नहीं कंसेप्ट। मैं पहले ही जब बता देता हूँ कि क्वेश्चन आंसर वाला कंसेप्ट है तो आप उसी चीज़ को अगर लिखिएगा, डिटेल्स किसी वीडियो में कर देंगे बाद में। ठीक है, अभी आपके पास टाइम नहीं कि आप 5 घंटे का वीडियो देखिए बैठकर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। ये आपको टेलीग्राम का है, इसको स्कैन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ यहीं पर मिलेगा। ठीक है, चलिए कौन सी चीनी मिल को स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में बिहार एक सेकंड, शुरुआती वर्षों में बिहार में भारत का शक्कर के कटोरा के रूप में जाना जाता था डालमिया नगर। शुरुआत में है ना 1900 उस समय डालमिया नगर को आपको जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, कुछ नए फैक्ट्स होंगे जो आपको पहली बार सुनेंगे, पहली बार पढ़िएगा। डालमिया नगर कॉम्प्लेक्स के विकास में अनुरूप कारक क्या क्या थे? तो डालमिया नगर अगर बहुत, चूंकि शुगर का मतलब उसको चीनी का कटोरा कहा जाता था, तो अच्छी गन्ना उत्पादन था, बिल्कुल सही बात है। रोहतास की पेपर मिल उद्योग का भी आपको यहाँ पर क्या हुआ था, मांग की बढ़ी थी बगास का। गंडक से निकटता नहीं है, सोन नदी से है। तो 2 और 3 आपको इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 2 और 3। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1952 की फ्रेट। आपको यहां पर ध्यान रखिएगा, एक व्यापारिक एक पॉलिसी आई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समानीकरण इसको कहते, इक्वलाइजेशन कहते हैं। तो इक्वलाइजेशन एक पॉलिसी आई थी, इसमें बिहार सरकार को क्या क्या हुआ था? तो बिहार ने उद्योगों के परिवहन पर सब्सिडी थी बिल्कुल। निवेश नहीं बढ़ा था, कमी आई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कमी आई थी क्योंकि इंफ्रा वगैरह की काफी आपको यहाँ पर कमी थी। बिहार के खनिजों का अन्य राज्यों में स्थापित उद्योगों के लिए निर्गमन हुआ, यही एक समस्या आई थी। जो आज दिखेगा ना, मुंबई है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े आज टाउनशिप है ना, वो उस समय चूंकि बिहार झारखंड एक हुआ करता था, तो कई सारे जो मिनरल्स है बिहार से जाते थे वहां पर। तो वो लोग जो बोलते हैं ना कि हम लोग बहुत विकसित है, तो 1992 93 सॉरी 52 53 54 में बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, उन लोगों को शायद इतिहास नहीं पता होगा। तो राइट आंसर इज 1 और 3। नेक्स्ट है बरौनी ऑयल रिफाइनरी की स्थापना 1964 में। पहले तो ये ध्यान रखिएगा 1964 में है। दूसरा रोमानिया। ठीक है, क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर यूएसएसआर होगा तो मारिएगा यूएसएसआर, क्योंकि वो इस समय इसी का ही भाग था। तो रोमानिया इज द राइट आंसर। अगर मान लो ऐसे पूछेगा इंडिविजुअली तो बिहार राज्य वित्त निगम अब आते हैं बिहार राज्य वित्त निगम पे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यह 1954 में आपको इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही बात है। और इसकी स्थापना एसएफसी अधिनियम 1951 के तहत हुआ था। ये देखिए, आजादी के बाद क्या है, बिहार का कुछ डेवलपमेंट है। यह पुनर्भुगतान असफलता के जोखिम से बचने के लिए केवल अल्पकालिक नहीं था, ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म लोन था, लॉन्ग टर्म था। तो दूसरा हमारा गलत हो गया। यह एक आपको विशेष विकास बैंक था, तो यह भी सही है, यानी 1:2 3 एंड राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा जिला बिहार में लेनिन गार्ड के नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा, ये बेगूसराय जाना जाता था, है ना। ऑयल रिफाइनरी है, जान ही रहे हैं आप लोग। केंद्र की ग्रोथ सेंटर योजना जो शुरुआत में ग्रोथ करने की बात की गई थी बिहार के कुछ क्षेत्रों में, उसमें शुरुआत में कौन से कुछ जिले शामिल थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसमें शुरुआत में बेगूसराय शामिल था, दरभंगा शामिल था। जी हाँ दोस्तों, बेगूसराय और दरभंगा। उसमें पटना नहीं था। ठीक है, उस समय पटना नहीं था शामिल। उस समय आपको जो ग्रोथ करने की बात थी बेगूसराय एंड दरभंगा। ये सब ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपको कॉम्फेड के बारे में, जो कि आपको मिल्क प्रोडक्शन होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पर कह रहा है कि इसकी स्थापना 1983 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, 1983 में हुआ था। ये 2 स्तरीय नहीं था, ये 3 स्तरीय था। बिहार में मैक्सिमम जो चीजें हैं 3 स्तरीय है, ध्यान रखिएगा। और सुधा दूध जान रहे हो ना, सुधा ब्रांड है। ठीक है, तो वो इसी का ही था ब्रांड ने, जो आज भी पूरे बिहार में अगर देखिएगा सबसे पॉपुलर दूध वगैरह या इसका प्रोडक्शन आपको डेयरी प्रोडक्ट्स है तो आपको सुधा है। तो राइट आंसर इज 1 और 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अमझोर, जिसमें आप जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी में, तो अमझोर का है रोहतास। पैराइट्स बहुत आपको यहां पर देखने को आपको होता है। नेक्स्ट आते हैं बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम बीएसआरटीसी, जो कि देखिएगा जो बसेस वगैरह चलते हैं ना बीएसआरटीसी का, वही कह रहा है कि इसकी स्थापना कब की? तो 1959 में इसकी स्थापना हुई, बिल्कुल सही बात है।
हब और स्पोक नेटवर्क बनाने के लिए बनाया गया था, बिल्कुल। और कॉमन कैरियर सिद्धांत पर था। कॉमन कैरियर ये देखो इसमें सभी सही होगा। कॉमन कैरियर सिद्धांत का मतलब क्या होता है? पहले तो परिवहन हो, नेटवर्क हो, कनेक्टिविटी काफी हो और सस्ता हो, माल भी ढुआ सके। तो ये सभी जहां पर फैक्टर काम करते हैं ना, वहां ट्रांसपोर्टेशन में एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कॉमन कैरियर। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में भी है, डिस्ट्रिक्ट को भी जोड़ रहा है, तो ये कॉमन कैरियर का आपको एग्जाम्पल है, सही है। बीएडा के एग्जाम्पल ध्यान रखिए। बीएडा जान ही होंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एक तो ये ध्यान रखना कि इस बीएडा की स्थापना 1974 में हुआ था, ठीक है। और ये किस लिए हुआ था? तो उद्योगों के लिए हुआ था, भूमि अधिग्रहण और आपको इंफ्रा। ग्राम आंदोलन, जिसको भू आंदोलन भी कहते हैं, किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे। बिहार में भी इन्होंने ही आपको किया था लीड, ठीक है, जिसका सपोर्ट आपको कई सारे यहां पर क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा भी किया गया था। 2006 में स्थापित बिहार भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बंदोपाध्याय जी थे। कौन थे? बंदोपाध्याय जी थे। नेक्स्ट कह रहा है बिहार के अल्प ग्रामीण विकास का कारण क्या था? मतलब बहुत कम विकास हो रहा था ग्रामीण क्षेत्र में बिहार में। एक तो जनसंख्या काफी, बिल्कुल सही बात है। निर्वाह कैसी, कई सारे का जीवन ही कृषि पर चल रहा है। तो जब निर्वाह के लिए कृषि कर रहे हैं, हम लोग बेचने के लिए नहीं कर रहे, तो कैसे आगे बढ़िएगा? मतलब हम लोग उतना ही कृषि कर पा रहे हैं कि बस अपना जीवन यापन चल रहा है। और कृषि में निम्न पूंजी निर्माण था। जी हाँ, काफी कम आपको इन्वेस्टमेंट आपको होता था। तो तीनों आपको एस्टिमेट सही है, जिसमें बिहार में ग्रामीण आपको डेवलपमेंट कम देखा गया। कर अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में भूमि जोत का औसत क्या है? तो दूसरे से सबसे कम। सबसे कम अगर देखिएगा कि भूमि जोत, तो केरला को माना जाता है। किसको माना जाता है? केरल को नंबर 1, मतलब भूमि जो होता है ना हेक्टेयर। बिहार को नंबर 2, ठीक है। केरल को नंबर 1 माना जाता है, बिहार को नंबर 2 माना जाता है। और केरल में है 0.18 हेक्टेयर ऑन एन एवरेज, और यहां पर 0.38 हेक्टेयर है, ध्यान रखिएगा, ऑन एन एवरेज। 38-39 मानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरे से सेकंड लोवेस्ट। बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड के बारे में क्या सही है? देखिए क्वेश्चन यहां पर कर कि इसके बारे में क्या सही है। तो यह बिहार सरकार का उपक्रम है, ठीक है, बहुत सही है। इसकी स्थापना 1959 में नहीं हुआ था, 2000 आपको 9 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। और बाकी ये भी स्टेटमेंट सही है, और जाहिर सी बात है प्रबंधन वगैरह देखा जाता है। बिहार राज्य राजमार्ग परियोजना को निम्नलिखित में से किस संस्था से वित्तीय समर्थन प्राप्त होता है? किस संस्था के द्वारा बिहार राज्य राजमार्ग परियोजना BS को दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, एशियाई विकास बैंक, और यहां पर जापान भी कुछ मदद करता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एशिया विकास बैंक और जापान। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के बारे में बताइए भाई कि इसमें कौन कौन सी आपको चीजें हैं। तो इसमें पहला है, इसमें देखो, इसमें सब सही है, बस ये ध्यान रखिएगा आपको फैक्ट के रूप में कि 11 जून 1975 को यह एक कंपनी स्थापित होती है, लिमिटेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये तो आपको जान ही रहे कि पुल और सड़क निर्माण की ही बात की जाएगी। स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों के दौरान बिहार की अर्थव्यवस्था पर का हम कैसे वर्णन कर सकते हैं? मतलब बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो भारत के अग्रणी राज्यों में से एक था शुरू में, हाँ जी हाँ, एक लीडिंग स्टेट में था। कृषि उत्पादक केंद्र था उस समय भी, आज भी है। अच्छी तरीके से नहीं, इंफ्रा उस समय भी खराब था। खनिजों से समृद्ध था, जी हाँ, क्योंकि उस समय झारखंड वगैरह सब हमारा ही पार्ट हुआ करता था, तो हम लोग उसमें मिनरल से भी थे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर है 1 2 4, 1 2 4 बी। अब बिहार बजट और शुरुआती वर्ष ध्यान रखिएगा कौन सा सही है। तो देखिए, जेंडर बजट जो आया था, जो कि बीपीएससी पूछ भी चुका है, केवल यही सही है। ग्रीन बजट आपको आया था 2020-21 में, और बाल कल्याण आया था 2013-14 में। तो ये दोनों को क्या कर लीजिए, ऐसे मिला लीजिए। बाकी जेंडर बजट आपसे क्वेश्चन भी पूछ चुका है, राइट आंसर इज ए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार का मैनचेस्टर किसको कहते हैं भैया? तो मैनचेस्टर आपको मानपुर कहां पर है? गया में। कहां है? गया में है। पटवा टोली जगह है मैनचेस्टर, क्यों? क्योंकि यहाँ सूती वस्त्र है, गमछा, साड़ी, धोती वगैरह काफी आपको बनाया जाता है। बिहार के समर्थन में निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक आपको दशकीय देखी गई थी? तो ध्यान रखिएगा 2001 में। और आपको पता है कि 1991 से लेकर लगभग 28.63% की वृद्धि हुई थी 2001 के बीच। सोचिए दशकीय वृद्धि कितना जबरदस्त था वृद्धि।
1955 में एनएसएसओ रिपोर्ट के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन आपको यहां पर सही है? तो कुल कृषि योग्य भूमि का 40% केवल 5% परिवारों को था, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण परिवारों में 20% से 25% भूमिहीन थे, बिल्कुल सही बात है। भूमिधारक किसानों में 60% सीमांत किसान थे, यह भी सही बात है। यानी तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में कृषि और सिंचाई हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? और कोसी, तो आपको पहली पंचवर्षीय योजना में आपको कोसी की बात की गई थी, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र में गहन कृषि कार्यक्रम आपको स्टार्ट हुआ था? और कहा जा रहा था कि यहां पर जो आपको एग्रीकल्चर को बढ़ा, तो शाहाबाद क्षेत्र था, मतलब आज का जो कैमूर रोहतास वाला क्षेत्र है ना, बक्सर वाला, यही कैमूर रोहतास बक्सर का जो क्षेत्र है, यही किस नदी से? तो सोन नदी, है ना, कैमूर। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में था, ध्यान रखिएगा। ये कहां गया था? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 1960 के दशक में गंडक परियोजना की बात की जा रही है, और गंडक परियोजना से कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है आपको सही है? तो ध्यान रखिएगा, गंडक उत्तर बिहार में बाढ़ को रोकथाम के लिए बनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। उत्तर पश्चिम बिहार के जिलों में नहर सिंचाई विकसित किया था, बिल्कुल सही बात है। और इस समय धान और चाय नहीं, चाय तो आपको बिहार के इस क्षेत्र में है। तो तीसरा हमारा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो 1 और 2 इज द राइट आंसर। बिहार के जीविका की शुरुआत कब की गई थी? बिहार में जीविका है ना, जीविका परियोजना, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2006 में। नेक्स्ट कह रहा है कि जीविका के बारे में बताइए। यह बिहार के रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का चर्चित नाम है। जी हाँ, है ना। यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में पंजीकृत है, बिल्कुल सही बात है। इसे एशियाई बैंक का नहीं, एशियाई नहीं, वर्ल्ड बैंक का है। और ये 3 स्तरीय सामुदायिक ढांचे पर काम करता है, तो ये भी बिल्कुल सही, यानी 1 2 4। तो राइट आंसर इज सी। अब ये देखिए, थोड़ा सा तो मैंने आपको दोस्तों इसको बनाया है एआई से, ठीक है, जो मैंने भी बात कहा था ना आपके क्लास में। तो यही देखो, स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब लाया गया था? तो 1950 में। और आपको पता है कि पहली बार श्री कृष्ण सिंह ऐसे आपको मुख्यमंत्री बने जिन्होंने पहला संशोधन, इसको फर्स्ट अमेंडमेंट भी कहते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट जो है यहां लिखा भी हुआ है, फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था और बिहार में ही इसको एप्लीकेबल किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि पहला राज्य कौन सा है जिसने जमींदारी प्रथा आपको उन्मूलन भी लाया था? तो बिहार ही था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम लोकतंत्र 1952 के पहले आम चुनाव के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह बने थे। आपको पता है 85% के आसपास आपको वोटिंग हुई थी, चूंकि निरक्षर पब्लिक था, फिर भी वोटिंग जबरदस्त आपको हुई थी। इसके अलावा श्री कृष्ण सिंह को आधुनिक बिहार के वास्तुकार के रूप में भी हम लोग देखते हैं। जमींदारी उन्मूलन के बाद कृषि भूमि के समान वितरण के उद्देश्य से आपको एक लैंड सेलिंग एक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं भूमि हदबंदी अधिनियम, यह कब लाया गया था? तो 1961 में लाया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1974 में छात्रों के असंतोष और पुलिस दमन के बीच जयप्रकाश नारायण ने बिहार से कौन सा ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया था? तो संपूर्ण क्रांति, पता ही होगा आप लोग को। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण प्रारंभिक शिक्षा में 1975 में कौन सी प्रमुख राष्ट्रीय योजना थी जिसका काफी गहरा प्रभाव पड़ा था? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस था। ये काफी शानदार था, और ये भी ध्यान रखिएगा 1975 में आपको यह किया गया था, ठीक है। 1980 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और सामुदायिक संपत्ति बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो NREF, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो आपसे पूछेगा कि यह कब किया गया था बिहार में? तो कहेगा 1980 के आसपास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूर्व की रोजगार योजनाओं को मिलाकर ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए 1989 में किस प्रमुख बृहद आपको रोजगार योजना शुरू किया गया था? तो JRY, जवाहर रोजगार योजना। तो इसको कब किया गया था? 1989। ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडीओ ने स्पेशली आपसे कहा है कि भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग ये देखेंगे। शिक्षा का सार्वभौमिक 1990 के दशक में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक और साक्षरता दर बढ़ाने के लिए बिहार में, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए तो कौन सी योजना की गई थी? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1990 के दशक में, ध्यान रखिएगा। और यह ब्लॉक और जिला स्तर पर स्टार्ट किया गया था। 73वीं संविधान संशोधन के तहत बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के इसको संवैधानिक दर्जा
प्राप्त होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था? तो आपको विकेंद्रीकरण। और आपको पता होना कि बिहार पहला स्टेट था जिसने आपको महिलाओं को 50% के आसपास आरक्षण भी दिया था। 1990 के दशक में बिहार के इतिहास में सामाजिक न्याय का युग माना जाता है। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था हाशिए पर रहने वाले वर्गों का राजनीतिकरण, सशक्तिकरण। मतलब जो आपको वैसे लोग जो कि आपको अभी काफी निम्न स्तर पर माने जाते थे, उनका आपको काफी आगे बढ़ा, लीडरशिप उनका काफी आगे बढ़ा। ठीक है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, श्री कृष्ण सिंह, इनको श्री बाबू के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद बिहार में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 1952। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1963 में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से कामराज परियोजना लाया गया था। ठीक है, कामराज एक आपको कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कामराज परियोजना लाया गया था। तो बिहार के किस मुख्यमंत्री को इसके लिए इस्तीफा देना पड़ा था दोस्तों? तो आपको विनोदानंद झा जी को इस्तीफा भी देना पड़ा था। इसके लिए ध्यान रखिएगा। बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे कहा जाता है, जो आगे जाकर मुख्यमंत्री भी बने? तो केबी सहाय। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। VVVI आपको है यहां पर। 1966-67 के भीषण अकाल के बीच स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन बिहार में हुआ था और इसका नाम था जेपी। 1967 के चुनाव के उत्पन्न हुए अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 1968। ठीक है, यह संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। झारखंड 2000 में बना, ध्यान रखिएगा, और लगभग आपको 45.85% को लेकर आपको झारखंड बना। तो कहीं कहीं आपको 46% भी होता है, बाकी आपको यहीं पर। बिहार राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी, नीतीश कुमार जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने संपूर्ण बिहार में शराबबंदी की है। तो 2016 में इसको किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसका आपको मिल जाएगा अभय प्रताप सर, अगर आप चाहें तो उसको स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम है अभय प्रताप सर। चलिए, थैंक यू।